Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन इंडियन हिस्ट्री। और ये वाला जो वीडियो लेक्चर रहेगा ये हमारा वीडियो लेक्चर 7 रहेगा। इससे पहले हमने 6 वीडियो लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंडियन हिस्ट्री में से देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेसिफिकली बताया, उन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री बताई, तो इसलिए मैंने एंशंट हो, मेडिवल हो और चाहे मॉडर्न हिस्ट्री, उस सब में से जो है क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होते हैं आपके JK SSB एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने सारे इसमें रखे हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सिंपल सा रखा है और इसके साथ में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। सो क्योंकि हमने एज अ प्रैक्टिस इसको देखना है, सो उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेव ह्यूम या दादाभाई नारोजी। सो हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट of Indian National Congress? So the right answer for this question is your option A, that is WC बैनर्जी। ठीक है, WC बैनर्जी जो हमारे हैं वो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें, दो चीज़ें थी। एक थी हमारे पास नेशनल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कब बनी थी हमारी 1883 को। और एक थी हमारी पास इंडियन 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 नेशनल यूनियन, याद रखेंगे इंडियन नेशनल यूनियन, और ये बनी थी 1884 को। ठीक है ना। सो ये जो थी, इन दोनों का जब मर्जर हुआ था तो ये दोनों मर्ज होके बनी थी हमारी क्या, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब फॉर्म हुई थी हमारी 1885 को, याद रखें। सो ये जो इंडियन नेशनल यूनियन थी ये किसने बनाई थी, हमारी AO हुम ने। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलन ऑक्टेव हुम के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद कुछ और पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर हम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें तो वो कौन थी हमारी, एनी बेसेंट। याद रखें एनी बेसेंट, ये थी। उसके बाद अगर फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो वो हमारे कौन थे, बदरुद्दीन तोयब जी थे। ठीक। उसके बाद अगर फर्स्ट इंग्लिश की बात करें, जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे कौन थे, जॉर्ज यूल थे। याद रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। गांधी कब प्रेसिडेंट बने थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये बने थे 1924 में। किस सेशन में, बेलागांव सेशन में, याद रखें बेलागांव सेशन में। ठीक। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बने थे कब, 2019 में, 1929 में लाहौर सेशन में। और सुभाष चंद्र बोस जी बने थे हमारे हरिपुरा सेशन में, जो कि 1938 में हुआ था। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। In which of the following movement did गांधी जी make the first use of हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन, जिन्होंने हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन यूज किया था, मतलब उस स्ट्राइक को हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन यूज किया था। सो ये कौन सा हमारा मूवमेंट थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 वाली, ऑप्शन बी रोलर सत्याग्रह, ऑप्शन सी स्वदेशी मूवमेंट, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। सो जितने भी व्यूज देख रहे हैं उसको एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें, देखते हैं वो कितने मॉक्स ला सकते हैं या कितनी पकड़ है उसको ऊपर, क्योंकि इजी टू डिफिकल्ट ये क्वेश्चन रखें। सो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1918 वाली है। सो इसमें गांधी जी ने यूज किया था क्या, हंगर एज अ
हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम ह्यू सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, ये जो फेमस पिलग्रिम थे, चाइनीज पिलग्रिम ह्यू सेंग थे, तो इन्होंने इंडिया में किसकी रीन में विजिट किया था? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी अशोका एंड ऑप्शन डी कनिष्का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज ए, हर्षवर्धन के टाइम पे फेमस चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल जो आया था इंडिया में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द ईयर, जो हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो किस ईयर में लॉन्च हुई थी? ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1946। सो क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी टाइम पे बनते हैं और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये कब आई थी हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट? दैट इज़ योर ऑप्शन सी, ये आया था 1942 में, ये जो था क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफर हुआ था। और यही क्वेश्चन जो है आपका केएस एग्जामिनेशन में, जेकेएस एग्जामिनेशन में आ चुका है। अब मुझे पता नहीं किस टाइम आया था। सो इसमें क्या था, इसमें एक था इसी टाइम पे एक मूवमेंट हुई थी जिसको हम क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे, वर्धा मूवमेंट भी कहते थे। वर्धा, वर्धा प्रपोजल, प्रपोजल या वर्धा मूवमेंट भी इसको कहते थे। और इसी को हम क्या कहते थे, लीडरलेस, लीडरलेस रिवॉल्ट भी इसको कहते थे, लीडरलेस रिवॉल्ट भी कहते थे। किसको? द क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 की थी। सो द ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी मीट एट बॉम्बे, ऑन बॉम्बे में मीट हुई थी। और ये 8 अगस्त 1942 को हुई थी। सो इट इज़ पास द फेमस रेजोल्यूशन जिसको हम कहते थे क्विट इंडिया मूवमेंट इसको कहते थे। ठीक। सो यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया गया था, तो वो स्लोगन कौन सा था? दैट इज़ डू डू आर डाई, डू आर डाई स्लोगन भी इस टाइम पे दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। तो जितने भी व्यूवर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो एक बार लाइक भी कर दिया करें साथ में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे के ऊपर, जामा मस्जिद एट दिल्ली वाज बिल्ट बाई, जो जामा मस्जिद दिल्ली की है वो किसने बिल्ड करी हुई है? याद रखिए, जामा मस्जिद दिल्ली की। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया हुआ है, जो जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली है उसको बिल्ड कराया हुआ है। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, जेंड एविस्टा इज अ सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ, जो जेंड एविस्टा है वो किसकी सेक्रेट टेक्स्ट है? ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन ए है इस्लाम, पारसी, क्रिश्चियनिटी और डी सिखिज्म। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, जो जेंड एविस्टा है वो किसकी सेक्रेट टेक्स्ट है? हमारी पारसीज की, पारसी। ठीक है ना। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी, दैट इज पारसीज। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो लाइक भी कर दें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच गो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म गिव प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी, कौन सा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिन्होंने रिफॉर्म की थी? विच ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफॉर्म गेव प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी किसने दी थी? ठीक है ना, किस एक्ट के मुताबिक दी थी? सो हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन बी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 एंड ऑप्शन डी क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। सो इसको भी आप एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखें किसके ऊपर आंसर आता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 गेव रिफॉर्म गेव प्रोविडेंशियल ऑटोनॉमी दी थी। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेसिफर द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका? ठीक है ना, इनमें से निम्नलिखित में से दिए गए सबसे पहले कौन थे जिन्होंने डेसिफर किया था स्क्रिप्ट ऑफ अशोका? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंगम, ऑप्शन सी
R.E.M. व्हीलर एंड ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिप। सो इसका अगर हम राइट आंसर देखें दैट इज योर ऑप्शन डी, ये रहेगा हमारा जेम्स जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप ने दिया था। ही वॉज द फर्स्ट हु डेसिफर द स्क्रिप्ट ऑफ अशोका। ठीक जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा अब मोरक्कन की बात की जाए, द मोरक्कन ट्रैवल इब्ने बतूता वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर। जो फेमस मोरक्कन ट्रैवल था, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इब्न बतूता मोरक्कन था, पुर्तगीज था, तो इस तरह से भी पूछते हैं, तो वहाँ पे आपने इब्ने बतूता को मोरक्कन ट्रैवल को मार्क करना है। सो ये किन के कंटेम्प्रेरी थे? ऑप्शन ए रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी अलाउद्दीन Alauddin Khilji. So the right answer for this question is your option A, that is मोहम्मद बिन तुगलक जो थे। तुगलक जो थे वो क्या थे हमारे इसके इनके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है ना। द मोरक्कन ट्रैवल इब्ने बतूता वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, हु वॉज द लीडर ऑफ ईका मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ईका मूवमेंट्स के फेमस हु वॉज द लीडर ऑफ ईका मूवमेंट। सो हमारे पास ऑप्शन है कि भगत सिंह, भगत शाह, ऑप्शन डी बी वासुदेव, ऑप्शन डी गडकरी एंड ऑप्शन डी मादरी पारसी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी रहेगा हमारा, दैट इज मदारी पारसी जो थे वो लीडर थे हमारे ईका मूवमेंट में। अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो मुझे बताएं, ये जो ईका मूवमेंट थी ये कब स्टार्ट हुई थी? ईका मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ठीक जी। सो इस साथ में इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द गदकारी रिबिलियन वाज हेल्ड। एक रिबिलियन है गदकारी रिबिलियन, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए दुर्गापुर, ऑप्शन बी कोल्हापुर, ऑप्शन सी विधाना नगर एंड ऑप्शन डी अनसोल असन असन असनो असनसोल। ठीक है जी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज जो ये गदारी मूवमेंट थी ये कहाँ पे हुई थी? हमारी कोल्हापुर में हुई थी, कोल्हापुर में हुई थी। ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। जो फर्स्ट सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ पर हुआ था? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था? दैट इज योर ऑप्शन बी, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। ठीक है जी, बॉम्बे में हुआ था। अब साथ में ये पूछते हैं लेकिन ये सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे जो था कहने के लिए फर्स्ट सेशन जो था ये कहाँ पे होने वाला था? वेन्यू इसका रखा गया था कहाँ पे? पुणे में। याद रखें ये वेन्यू जो था पुणे में रखा गया था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम क्या हुआ था, कॉलरा जो था वो फैल गया था। कॉलरा, ठीक है ना, कॉलरा एक था, कॉलरा जो था वो आउट ब्रेक ऑफ कॉलरा हो गई थी पुणे में, तो इसकी वजह से जो जिसका वेन्यू था वो शिफ्ट करके कहाँ पे? बॉम्बे में रख दिया गया था। ठीक है ना। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक। उसके बाद एक नाम आता है हमारे पास कदम बिनी गंगोली। ठीक है जी, गंगोली। सो ये कहता है, सो कदम्बनी गंगोली वाज द फर्स्ट वुमेन, सो शी वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, और ये कहाँ से हुई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। सो इन्होंने क्या किया था? एड्रेस किया था इस सेशन को कब किया था? 1889 को इन्होंने सेशन किया था। सो कदम्बनी गंगोली वाज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट। फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन, जो फर्स्ट और लास्ट होते हैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द ऑफ दिस कलकत्ता यूनिवर्सिटी टू एड्रेस द सेशन इन 1889 में इन्होंने करा था। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सो इंडियन नेशनल जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो 1883 की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी प्रोमिनेंट पब्लिक थे और ये सारे इन्होंने डिस्कशन किया था कि जनरल कंसर्न के कैसे ये सारा जो मामला है आगे कैरी आउट करना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका
इन कल्चरल हिस्ट्री नागरा इन नॉर्थ एंड द्रविड़ा इन साउथ आर रिलेटेड टू। ये जो नागरा इन नॉर्थ है और जो द्रविड़ा इन साउथ है, ये किसके साथ रिलेट करता है? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए टेम्पल, ऑप्शन बी पेंटिंग, ऑप्शन सी ड्रामा एंड ऑप्शन डी म्यूजिक। अब जैसा कि आप जानते हैं, अब नागरा स्टाइल आप देखेंगे, राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर बना है तो ये किसके था? नागरा डिज़ाइन था। तो मंदिर की बात चल रही है तो शायद सी बात है टेम्पल की बात चल रही है। सो ऑप्शन ए रहेगा हमारा। ये क्या रहते हैं? ये डिज़ाइन रहते हैं टेम्पल्स के। सो ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा। नॉर्थ में जितने भी हमारे टेम्पल्स होते हैं वो नागरा स्टाइल में डिज़ाइन होते हैं, और जो साउथ में होते हैं वो क्या होते हैं? द्रविड़ा स्टाइल में जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर कैसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो और उसके बाद ड्रेविडन जो स्रोत होते हैं वो भी आप देख लें, चेकआउट कर लें जाके इंटरनेट पे सर्फिंग करके, तो देख लें उनके किस तरह के स्टाइल में बने होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। द सेकंड बैटल ऑफ टेरेनिन वाज फॉट इन द ईयर। जो सेकंड बैटल ऑफ टेरेनिन है वो कब हुई है? सेकंड बैटल ऑफ टेरेनिन। सो 1194, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1199 एंड ऑप्शन डी 1195। अब बैटल ऑफ जो टेरेनिन्स हमारी हैं वो किन के रेन में हुई हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन है, सेकंड बैटल ऑफ टेरेनिन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे। तो ये हमारे मेडिवल इंडिया में से आते हैं बैटल ऑफ टेरेनिन। सो अगर हम फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन की सेकंड बैटल ऑफ टेरेनिन की बात करें, ये हुई थी हमारी, दैट इज़ योर ऑप्शन बी। कब हुई थी? 1192 में हुई थी, ठीक। ये तो एक क्वेश्चन बन जाता है। अब उसके बाद अगर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन की बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन कब हुई थी? 1191 में हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं। अब ये किन के रीन में हुई थी? ये मोहम्मद गोरी के रीन में हुई थी, मोहम्मद गोरी के रीन में हुई थी। अगर हम फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन की बात करें, सो ये किन किन के बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुई थी, पृथ्वी राज के बीच हुई। तो इस बैटल में जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेनिन थी, इसमें पृथ्वी राज जो थे वो जीत गए थे, और जो थे मोहम्मद गोरी हार गए थे। लेकिन जब सेकंड बैटल ऑफ टेरेनिन होती है, दैट इज़ ऑन 1192, तो इसमें क्या करते हैं? इसमें जो है जो मोहम्मद गोरी होते हैं वो जीत जाते हैं, ठीक जी। ये पॉइंट रहता है। उसके बाद और भी बैटल हैं। बैटल ऑफ हमारे पास बैटल ऑफ चंदावर आती है। तो ये बैटल ऑफ चंदावर, जैचुंद ऑफ कनूज जो थे वो डिफीट हुए थे। उसके बाद अगर देखें मोहम्मद गोरी की जो डेथ थी वो 1206 में हो गई थी। तो उसके बाद जो था चार्ज वो था वो किसको मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये तो मोहम्मद गोरी की बात है। अगर गजनवी की बात करें, बैटल ऑफ वे हिंद एक होती है, वे हिंद, ये हुई थी। ये कब हुई थी? 1008 टू 9 AD के बीच हुई थी, ये भी होती है। सो मोहम्मद जो गजनवी थी, उन्होंने सोमनाथ जो मंदिर था उसको, सोमनाथ मंदिर को इन्होंने क्या किया था? प्लंडर किया था, लूटा था 16th रेड में, याद रखें ये क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, एक होता है फिरदौसी, याद रखें फिरदौसी क्या था? मोहम्मद गजनवी का कोर्ट पोइट था। उसके बाद एक था अल बरूनी क्या था? स्कॉलर था। और एक होता है उत्ताही, तो ये कोर्ट हिस्टोरियन था। और अल बरूनी ने क्या लिखी थी? किताबुल हिंद लिखी थी। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है। सो साथ में इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज हरिहरा एंड बुका फाउंडेड विच फेमस किंगडम। जो इन्होंने कौन सी जो फेमस किंगडम है इन्होंने फाउंड करी हुई है हरिहरा एंड बुका ने। सो हमारे पास है विजयनगरा एम्पायर, चालुक्य डायनेस्टी, गोलकंदा डायनेस्टी, आर बिदर डायनेस्टी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। हरिहरा और बुका ने क्या किया था? जो हमारी विजयनगर विजयनगर एम्पायर थी उसको इन्होंने क्या किया था? फाउंड किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, whom did अल्तुतमिश डिसाइडेड टू नॉमिनेट हैज हिज सक्सेसर। अल्तुतमिश ने जो अपना सक्सेसर था वो किसको नॉमिनेट किया था? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इल्तुतमिश ने, सो रजिया सुल्तान, बलबन, नसीरुद्दीन या मुअज्जम खान।
सो इसका अगर हम आंसर देखें दैट इज योर ऑप्शन ए, रज़िया सुल्तान को इन्होंने क्या किया था, अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था। सो रज़िया सुल्तान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया की ये पहली और लास्ट है। सो सबसे पहले इसने एक्सपेडिशन भेजी थी राजपूत जो थे रणथंबोर के, याद रखें, रणथंबोर के यहाँ पे भेजी थी। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका एसेसिनेशन हुआ था। तो इनको कहाँ पे, कैथल एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे इनकी जो थी वो मृत्यु हुई थी, एसिनेशन इनकी हुई थी रज़िया सुल्तान की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। उसके बाद अगर बलबन की बात करें, इन्होंने एक पॉलिसी लाई थी जिसको कहते थे क्या, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्होंने लाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनका नाम गयासुद्दीन बलबन था और इन्होंने टाइटल जो टुक किया था दैट इज जिले इलाही, इन्होंने टाइटल टुक अप किया था। सो उसके बाद सजिदा एंड पैबोस इन्होंने शुरू किया था और ही आल्सो स्टार्टेड द फेस्टिवल ऑफ नवरोज इन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी पहुंचे और इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बिठवाया था जिसका नाम क्या था, दीवाने अर्ज, याद रखें, दीवाने अर्ज, इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था। सो इन्होंने सेपरेट किया था किसको, मिलिट्री अफेयर को, फाइनेंस को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और जो फाइनेंस था उसको कहते थे दीवाने दीवाने वजारत कहते थे, ठीक है जी। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पाला एम्पायर। हमारी जो पाला एम्पायर थी उसके फाउंडर कौन थे, ये मैंने शायद क्वेश्चन कल या परसों भी पढ़ाया था, महिपाला, गोपाला, ध्रुवा या महेंद्रपाला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, हमारे कौन थे, गोपाला, याद रखेंगे। गोपाला जो हमारे थे दैट इज द फाउंडर, दैट वाज द फाउंडर ऑफ दिस पाला एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच गवर्नर जनरल अनाउंस्ड जून 3 1946 अनाउंस किया था, उन्होंने एक जून 3 प्लान था। सो ये कि इन्होंने अनाउंस किया था। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए माउंट बैटन प्रभु, ये कुछ उसके बाद वेवल प्रभु, लखेत्या प्रभु या आयरविन प्रभु। अच्छा ये हिंदी में हो गए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज योर माउंट बैटन प्रभु, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द फेमस जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाई विच रूलर। फेमस जो जामा मस्जिद थी वो किस रूलर ने बनाई थी, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दैट इज योर ऑप्शन बी, हमारे शाहजहां ने इसको बिल्ड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ड्यूरिंग हुज रेन वाज द फेमस क्रिएशन ऑफ दुमी नामा क्रिएटेड, दुधी नामा क्रिएटेड किन के रेन में हुआ था, हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब। सो अगर इसकी बात करें सो ये किस फेमस रूलर के टाइम पे बना है, दैट इज योर ऑप्शन बी, अकबर के टाइम बना है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है दैट इज हु अमंग दीज वाज द फाउंडर ऑफ तुगलकाबाद सिटी। जो तुगलकाबाद सिटी है उसके फाउंडर कौन है, तुगलका, दैट इज योर ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज हमारा गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद सिटी बनाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु सेट अप द स्वदेशी बंदा समिति टू प्रोपोगेट स्वदेशी मूवमेंट। ये एक समिति बनी थी जिन्होंने प्रोपोगेट किया था स्वदेशी मूवमेंट को, तो ये किन्होंने बनाई थी। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए प्रमोद मित्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अरविंद घोष एंड ऑप्शन डी अश्विनी कुमार दत्ता। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज अश्विनी कुमार दत्ता। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो एक बार इसको लाइक भी कर दिया करें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी।
जो चोला डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन हैं? विजयाला, आदित्य चोला, राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज विजयाला जो थे वो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर हिज वर्क अर्थशास्त्र। जो फेमस वर्क है अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र है वो किन किन का है, ठीक है ना। सो हमारे पास आर्यभट्ट, अशोका, चाणक्य और कालिदास। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, चाणक्य। जो चाणक्य है ना वो अर्थशास्त्र जो फेमस वर्क है, तो ये किन्होंने ने लिखा हुआ है, हमारा चाणक्य ने, ठीक है ना। और इनका एक नाम है, फेमस नाम से ये जाने जाते हैं, जो इनका ओरिजिनल नेम है वो क्या है, वो आप क्या करें, हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि ये कौन थे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो उससे रहेगा कि आप वाकई आप सब जो हैं जितने भी एस्पायरेंट्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो रियल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज व्हेन डिड हिस्टोरिक डांडी मार्च बिगन। ये कब, सबसे पहले ये जो डांडी मार्च था ये कब शुरू हुआ था? दैट इज़ योर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। इनमें से आप आंसर बताने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ ताकि आप खुद से आंसर देने की कोशिश करें, तब तक मैं कुछ फेमस चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये जो डांडी मार्च है ये किनके द्वारा लेड की गई थी? हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लेड की गई थी। कहाँ से कहाँ? साबरमती आश्रम टू डांडी एक विलेज है जो कि कहाँ में है? गुजरात में है, वहाँ तक की गई थी। और 375 माइल जो है, किलोमीटर जो थे वो चले थे। तो ये जो हमारी डांडी मार्च है ये कब शुरू हुई थी? दैट इज़ 12 मार्च 1930 में हुई थी। तो इसी को हम कहते हैं सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट भी इसको कहते हैं। तो इतना आई थिंक सफिशेंट है। 7 लेक्चर हो चुके हैं हमारे किसके ऊपर? इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। इंडियन हिस्ट्री के ऊपर आई थिंक इतने लेक्चर सफिशेंट हैं। मॉडर्न मेडिवल और हमारे एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर इसमें क्वेश्चन थे, साथ में जो एक्सप्लेनेशन दी है उसके भी ऊपर भी गौर दें। तो होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो बेस्ट ऑफ लक जितने भी हमारे व्यूअर्स या एस्पायरेंट वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब 11th को तो एग्ज़ामिनेशन होना है। सो अच्छे से अपना एग्ज़ामिनेशन दें और हो सो आपके लिए जो है वो आपकी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपका एग्जामिनेशन निकले। सो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। इसके बाद हमने डिसाइड किया है कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के ऊपर वीडियो लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।